बोल रहा हूँ तो आप सबसे पहले मुझ में क्या नोटिस करोगे? बेस लाइन बिहेवियर के नाम से दिस अ कॉन्सेप्ट। तो जब राज नॉर्मली बात करते हैं तो राज किस तरह से बात करते हैं, अब बेस लाइन से अगर वो चेंज हो रहे हैं तो ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। गिव मी एग्जांपल, स्पेसिफिक्स. For example, when you are talking or when you're saying about lies, your shoulder just moved a little bit, थोड़ा सा, ठीक है, उसको हम रिवाइंड करके बाद में देख सकते हैं. So you already thought कि मैं कुछ तो ऐसा बोलूंगा, then this happened. तो एक छोटा सा जेस्चर है ये, एंड आई कुड से ओनली वन, पूरा अभी नहीं बता सकती, उसके लिए देखना पड़ता है कि अच्छा ये दीज आर द थिंग्स आई शुड लुक फॉर इन हिज बेस लाइन बिहेवियर, दीज आर द थिंग्स विच हैज ऑल्टर्ड when he is talking about something else. That is how we get to know कि एक person is not really being 100% honest. तो कैसे क्या क्या नोटिस करते हो? मान लो किसी और इंसान को पकड़ना हो, कैसे एक लायर को स्पॉट करते हैं? लायर को बेस्ड ऑन जस्ट बॉडी लैंग्वेज. ओके, तो लायर को स्पॉट करने से पहले हमें उस इंसान की बेस लाइन डिकोड करनी होती है. क्या होता है बेस लाइन? बेस लाइन वो होता है जब आप नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तब आप कैसे बात करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी ब्लिंक रेट इतनी है, मैं हाथ इतने मूव कर रही हूँ या हंस रही हूँ, कितना फ्रीक्वेंसी है स्माइल की, आईब्रो कितना रेज होता है, वॉइस मेरी कितने लेवल पे काम कर रही है, हाई पिच है, लो पिच है, नॉर्मल पिच है, ये सारी चीज़ें बेसलाइन बिहेवियर में आती हैं. अब बेसलाइन डिकोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले उस इंसान से ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिसपे कि उस इंसान के पास कुछ हो ना झूठ बोलने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, मोस्ट लाइकली विल से फुटबॉल और समथिंग, क्रिकेट, या तो दिस इज, अब क्रिकेट सही जवाब है तो मैं बोलूँगी अच्छा व्हाट डू यू लाइक अबाउट क्रिकेट, बिकॉज यू लाइक क्रिकेट यू विल से मुझे ये पसंद है वो पसंद है, ठीक है राज आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं, यू विल से ऑल ऑफ दैट. यहाँ से मुझे वो पता लग गया, ओके राज, सो टेल मी अबाउट व्हाट इज द योर फेवरेट पार्ट ऑफ अ फेवरेट हॉलीडे दैट यू हैड गॉन, कौन सा फेवरेट था. सो यू आर रिमेंबरिंग, यू आर टेलिंग समथिंग, दैट इज योर नॉर्मल बिहेवियर. ओके, अब जब मैं कोई ऐसा सवाल पूछ लूंगी विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ, और यू नो जैसे यूजुअली जर्नलिस्ट लोग पूछते हैं, so okay, same, which is your favorite memory of your parents? So difficult man, there are so many memories, इतनी सारी चीजें. Tell me one. इतनी सारी चीजें. फर्स्ट टाइम जब मेरे डैड ने एक कार खरीदी थी, एंड उसके लिए हम इंदौर में एक होटल में गए थे. तो वहाँ पर आई रिमेंबर, बिकॉज वो ही वॉज नॉट मेकिंग इनफ मनी एट दैट टाइम, बट ही वॉन्टेड टू मेक श्योर कि पूरी फैमिली ट्रीट पे जाए. तो हम लोग सब उधर गए, उस होटल में गए, एंड उधर जाके सिर्फ चिली पनीर ऑर्डर किया हमने. एंड बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड मोर, तो ही ऑर्डर्ड 1 or 2 plates for everyone, and we all ate, and then he didn't eat because that day I found out that what I was very small, तो मे बी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि पेरेंट्स कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे कहाँ पे बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं. सो दैट्स जस्ट मेमोरी. What might be your age at that point of time? I must be in 8th standard, so I don't know, 12th 13 16th year old, तो 4 minus 12 years. हाँ. Okay, so tell me 2 events हाँ about your life where you have gone to a restaurant. Okay. एक fake incident, tell me about a fake incident, एक you tell me about the truth. I can't guarantee कि मैं अभी डिकोड कर दूंगी, ठीक है, but अच्छा ठीक है, मतलब जहाँ पे मैं गया था. हाँ, so you tell me 2 incidents. In Europe. और वहाँ पर हम लोग ड्राइव कर रहे थे, ड्राइव करते करते एक छोटे से गांव में गए, और वो छोटे से गांव में अंदर हम लोग खाना ढूंढ रहे थे जहाँ वो खाना मिला नहीं, पर आगे बढ़ते बढ़ते एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया, विच वी थॉट कि चलो एक ही चीज़ खुली हुई है, यहीं पे खाना मिल रहा है. वी एंटर्ड और वहाँ गए तो स्टार्टिंग में बाहर की साइड ना सब बंद था, एवरीथिंग वाज शट. एंड देन पीछे की साइड जब हम गए तो वहाँ पे द शेफ वाज देयर, वो सबको सर्व कर रहा था, शायद वो ओपन गार्डन टाइप था. एंड इट टर्न्ड आउट कि वो एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट था, बहुत ही छोटा सा, एक छोटे से गांव में छोटी जगह पे इटालियन फूड मिल रहा था. वाओ, क्या खाया वहाँ पे आपने? वी एट एक पास्ता ऑर्डर किया क्योंकि वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम थे. देन ब्रेड्स बहुत सारी जो भी उन्होंने दी वो करा, प्लस आई ऑर्डर्ड अ ड्रिंक. मतलब मैं अल्कोहल नहीं पीता, तो वहाँ पे उनको देने में उनको लग रहा था ये क्या बात है. so I ordered a drink and then they gave me something which was horrible. मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में उनकी मॉकटेल पी, और ऐसी मॉकटेल जो कड़वी होती है. So I didn't know. Okay.
और एक और स्टोरी? I was in New York. I was walking by and वहाँ पे अगेन मेरे को भूख लग रही थी, मेरे को कोई वेजिटेरियन चीज़ चाहिए थी. सो वॉक करते करते ऐसा फर्स्ट रेस्टोरेंट वहाँ पे पिज़्ज़ा मिल रहा था. आई डिडंट वांट टू ईट इट बिकॉज अगेन द सेम वे हेल्दी चाहिए था, खाना ढूंढ रहा हूँ. आई वॉकड अगेन, आगे ढूंढते ढूंढते 4 or 5 streets later I found out this small little Mediterranean place जहाँ पे लेबनीज़ फूड भी मिल रहा था. सो आई सैट डाउन, आई वेटेड फॉर फूड. वहाँ पे गया, पता चला कि वहाँ लेबनीज़ में उन लोगों के फ्राइज़ के अलावा कुछ भी और वेजिटेरियन में नहीं है, विच इज़ वेरी यूनिक फॉर मी. नहीं तो यूजुअली फलाफल मिल जाता है, यू गेट लाइक बंच ऑफ अदर स्टफ एज वेल. सो आई ऑर्डर्ड फ्राइज़ एंड उसके साथ उनकी जो एक सॉस होती है दैट्स कॉल्ड तज़ीकी. सो तज़ीकी वाइट कलर की सॉस होती है विच आई लव ईटिंग विद फ्राइज़. तज़ीकी. सो दैट आई एट एंड या दैट्स इट. उसके अलावा तो मैं कुछ करा नहीं उधर से. फिर मैं बिल पे करके वापस आ गया. ओके, नाउ ये दोनों पार्ट, एक है यूरोप, एक है न्यूयॉर्क वाला. सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स. अब मैंने यहाँ पे जो नोटिस किया है, यहाँ पे हैंड मूवमेंट्स काफ़ी थे यूरोप वाले में. तो यूजुअली कैसे देखा जाता है मैं बताती हूँ. अगर मैं बैठ करके वीडियो में देखूंगी तो एनालाइज करके बता दूंगी, लाइव वेरी डिफिकल्ट. तो हैंड मूवमेंट के हिसाब से लग रहा है जैसे न्यूयॉर्क वाली स्टोरी इज नॉट करेक्ट. बट यहाँ पे यूरोप वाले में मुझे शोल्डर श्रग्स दिखे, विच इज अगेन साइन ऑफ नॉट वेरी कॉन्फिडेंस. न्यूयॉर्क वाले में हैंड मूवमेंट्स एक्चुअली बहुत कम हो गए व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग. अगर एक इंसान हाथ हिला के यूजुअली बात करता है, जैसे चिली पनीर वाली स्टोरी में बहुत सारे हैंड मूवमेंट्स थे, न्यूयॉर्क वाले स्टोरी में हैंड मूवमेंट्स कम हो गए. तो ये वन ऑफ द जेस्चर्स हो सकता है कि अच्छा यहाँ पे हैंड मूवमेंट नहीं है. नाउ अनदर थिंग इज यूरोप वाले स्टोरी में यू वर टचिंग फेस, योर टचिंग फेस जेस्चर वाज वेरी लेस. न्यूयॉर्क वाले में ज़्यादा थे. तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. और दिस आर साइंस ऑफ लाई. हाँ, नॉट रियली लाई. सो वी डोंट से कि ये झूठ के वो है, बट दिस इज अ साइन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके. तो अब दैट यू आर द पर्सन हु कैन डिसाइड एंड टेल विच इज. हाँ, तज़ीकी वाली स्टोरी फेक है, न्यूयॉर्क वाली फेक स्टोरी है. तो जैसे एक और एग्जाम्पल, तो इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव लोड ऑल्सो. जब हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ता है कि जो नहीं हुआ होता है, विच इज बेसिकली फैब्रिकेटिंग इंसिडेंट और अ लाई और समथिंग. तो उस टाइम पे लोगों के दिमाग पे इतना प्रेशर होता है कि उनके सारे मूवमेंट्स बंद हो जाते हैं. क्योंकि हमने चिली पनीर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इतना था, इतना था, ऐसा था, वैसा था. पर हम जब मेडिटेरियन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा मिलने. तो दिस इज वन ऑफ द जेस्चर. जो अच्छे झूठे होते हैं वो दोनों में हाथ हिला के बात कर लेते हैं. सो यू कांट से कि हाथ हिला रहा है तो मतलब पॉजिटिव है और नहीं है तो मतलब नेगेटिव है. नो. देन सेकेंड जेस्चर इज कॉल्ड एज पैसिफायर और सेल्फ सूदिंग जेस्चर, where people start touching themselves non-sexually. They start touching themselves and then that is a sign कि अभी I'm not comfortable or there is lack of confidence. तो ये भी लोग करते हैं. This is also something. So मैंने जानबूझ के पहले रियल स्टोरी बताई फिर फेक स्टोरी बताई बिकॉज मुझे लगा कि मैं जिस तरीके से रियल बताऊंगा उसी तरीके से फेक स्टोरी बताने की कोशिश करूंगा, but clearly didn't work. हाँ, it's because like in general inherently you're not a liar. तो आपको झूठ बोलने में प्रॉब्लम आती होगी. एंड वेन अ पर्सन लाइक दैट ट्राइज टू लाई दे बिकम अ वेरी बैड लायर. तो इन फ्यूचर ऑल्सो डोंट इवन अटेम्प्ट. लाई क्या, मेरे से शुगर कोट भी नहीं होता. मैं या तो मतलब नहीं करना या मुंह पे सुन लो. हाँ, तो इसको हमारे फील्ड में इसको बोलते हैं क्लासिक डिफ्लेक्शन. तो अगर मैंने कुछ पूछ लिया कि ओके राज समथिंग वेर यू हैव टू आंसर, सो यू चेंज द टॉपिक. यहाँ बोलता है एक मिनट, हाँ मैं आंसर करता हूँ बट बताओ पहले ये क्या हुआ. वो भूल गया वो टॉपिक फिर उसके बाद. तो लोग यूजुअली करते हैं. फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.